नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक मानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज एक्सरे में एक वीडियो का मैं जिक्र करूंगा। कोल्हापुर का वीडियो है। सुप्रिया सिनेट ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, एक्स पर ट्वीट किया। आप पहले वो ट्वीट देखिए। सुप्रिया सिनेट के ट्विटर हैंडल से है। कोल्हापुर में बीजेपी नेता ने पूछा, आप देश को राहुल गांधी के हाथ में दोगे या नरेंद्र मोदी के? जवाब आया राहुल गांधी के। साथ में ये वीडियो है, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल। अरे वा। अब ये कोल्हापुर का वीडियो है। मैं आपको डिटेल बता दूं। कोल्हापुर में ये जो महिला नेत्री बोल रही है बीजेपी की, ये सौमिका अमल महाडिक है। सौमिका अमल महाडिक अमल महाडिक की पत्नी है और अमल महाडिक विधायक है दक्षिण कोल्हापुर से बीजेपी के। उन्होंने डीवाई पाटिल के परिवार के ऋतुराज संजय पाटिल को चुनाव में हराया था। ये वही चुनाव है और ये पुराना वीडियो है, लेकिन कई बार जब वीडियो पुराने वीडियो में से जब कोई कट करके आता है तो उस समय तो चुनाव के समय तो किसी का ख्याल नहीं गया, लेकिन अब तब लोगों ने क्या रिएक्शन दी, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा, सौमिका जी ने, कि कौन है सामने मोदी जी के? राहुल गांधी दिखते, विकल्प वही है। तो आप बताइए, क्या आप देश किसके हाथ में दोगे, मोदी जी के या राहुल के? उसमें कई कुछ लोगों ने राहुल बोला जोर से। वो सुन के वो खुद भी हतप्रत रह गई। पीछे एक हाई प्रोफाइल नेता बैठे थे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, अजित पवार वाले पार्टी के, हसन मुशर्रफ। वो भी ठहाका लगाया उन्होंने भी। और ये वही हसन मुशर्रफ है कि जब वो शरद पवार के साथ थे, अजित पवार के साथ थे, तो उनके ऊपर ईडी की रेड हो गई थी और वो त्राहिमाम कर रहे थे, जमानत के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच में जब अजित पवार पार्टी लेके चले गए तो वो तुरंत लेके चले गए, और जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी, जिनको अरेस्ट करने की डिमांड बीजेपी वाले कर रहे थे, अब वही बीजेपी वाले की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मंत्री है, मेडिकल एजुकेशन, और वो देख रहे हैं, वो भी पीछे है। सौमिका बहुत तेज तर्रार नेता है, नेत्री है। खासकर कोल्हापुर में जितने बीजेपी के महिला नेता है उसमें सौमिका का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। गोकुल जो डेयरी है, जो अभी वो जिसपे रिसीवर बिठाया, जिसके चुनाव को लेके बहुत झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि वो भी शायद 1200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है गोकुल डेयरी का। और बहुत जल्दी मैंने सुना कि गोकुल डेयरी भी अमूल के साथ ही अटैच की जाएगी, क्योंकि अमित शाह के 3 दिन कोल्हापुर में, तो शायद इसी पे कुछ बात हो रही थी। कोल्हापुर की पहचान है गोकुल, वो भी शायद चली जाएगी गुजरात के किसी वो अमूल डेयरी के साथ। तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आजकल सब गुजरात हो रहा है। तो सौमिका जी उस गोकुल डेयरी में भी संचालक है, और गोकुल डेयरी का संचालक एक विधायक से कम नहीं होता। यहाँ 1100 करोड़ का साम्राज्य, 1100-1200 करोड़ का साम्राज्य है। ये वही महिला नेत्री है कि चुनाव के टाइम धनंजय महाडिक ने, जो उनके देवर है, जो राज्यसभा में
सदस्य राज्यसभा के, उन्होंने भाषण में तेज तेज में कह दिया था कि लाडली बहना का पैसा जो ले रहे हैं वो यदि हमको वोट नहीं देंगे लाडली बहना, तो फिर उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। उससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद उनको लगा सौमिका को कि हाथ से सीट कहीं चली नहीं जाए इस बड़े बोलेपन पे। उन्होंने उसके बाद अपने देवर धनंजय महाडिक को मुन्ना महाडिक भी कहते हुए उनको पूरे चुनाव से अलग रखा और पूरा चुनाव संचालन सौमिका ने किया और सीट जीती। लेकिन ये तो मैंने आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड बताया, वो जो बोली उनका भी बैकग्राउंड बताया। उनके बोलने में शालीनता तो थी। उन्हें ये नहीं बोला कि ये पप्पू राहुल गांधी, जो अक्सर बीजेपी के नेता कहते हैं, क्योंकि वो महिला नेत्री बहुत, कोल्हापुर उनकी बहुत इज्जत करता है, तो उन्होंने बड़ा प्लेनली, क्योंकि सामने सब उनको लगा मतदाता ही है और बीजेपी मैं सब दूर है, और जो लगातार ये अंधभक्त कहते हैं कि बस मोदी ही सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, मोदी विश्व गुरु है, मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो ये महिमा मंडन की वो खुद को भी मक्खन लगाते हैं, दूसरे से भी लगवा लेते हैं। तो ऐसे में एक जो माहौल बनता है, तो नेता को भी लगता है कि सब लोग अपने बैठे हैं तो अपेक्षा आवाज वहीं आएगी। लेकिन जब राहुल गांधी आ गई तो उनके चेहरे पे एक असमंजस की स्थिति थी, वो आप देख सकते हैं। आज का वीडियो कोई लोगों को लगा कि पुराना है, क्या मतलब है इसका? सवाल पुराना और नया होने का नहीं है। सवाल है जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पूर्ण रूप से रिजेक्ट हो गए हैं। कई ऐसे पोपट नेता है कि जो कहते हैं कि राहुल गांधी रिजेक्ट हो गए, इतने चुनाव हार गए, फिर भी नेता ढो रहे हैं उनको। जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं उनको कांग्रेस छोड़ने के बाद समझ में आता है कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है। कांग्रेस छोड़ते ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से, या कुछ पाने के चक्कर में, कुछ खोके वोके मिलते हैं। महाराष्ट्र में तो खोखों का बहुत चलन है। लेकिन जाने के बाद जरूर कहते हैं कि वो राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है, जिसके लिए ये जिसकी पालकी उठा उठा के घूम रहे थे, वो जैसे ही पाला बदलते हैं वो नॉन सीरियस हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये देखा कि राहुल गांधी का पप्पू नामाकरण भी भाजपा ने नहीं किया, एक कांग्रेस के जो लोग हैं स्लीपर सेल, उन्होंने दिया हुआ नाम है, जो बाद में भाजपा ने उसको उठाया। राहुल गांधी ने इन सब चीजों का जवाब देने के बजाय अपने काम से वो बात बता दी। और उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो चाहे विपक्ष की सरकारें हो, या मतलब भाजपा के विरुद्ध की सरकारें हो, या भाजपा की सरकारें हो, जो हुजूम रोड पे उमड़ता था राहुल गांधी के स्वागत में, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, विभिन्न, हालांकि प्रताड़ित भी किए गए। मध्य प्रदेश में एक बच्चे ने अपना गुल्लक दे दी राहुल गांधी को, ये मेरी तरफ से समर्पण। उसके माँ बाप को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपनी जीवन ही समाप्त कर दिया और बच्चा अनाथ हो गया। इसके बावजूद, इस प्रताड़ना के बावजूद लोग आके मिलने लगे। तब राहुल गांधी को भी लगा कि नहीं, उनमें एक अलग ऊर्जा भर गई। और राहुल गांधी उसके बाद जो बदले, जो आक्रामकता उनमें आई, क्योंकि उनकी आधी लड़ाई तो अपने पार्टी के ही लोगों से लड़ने में, G20 G30 जो भी होते थे उनसे लड़ने में जाती थी। उन्होंने सबको निगलेक्ट किया। बोलने वाले भी चुप हो गए, पार्टी में जो सवाल उठाते वो भी चुप हो गए, और फिर राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। और फिर राहुल गांधी एक नए कलेवर में आपको दिखते हैं। वो आक्रामकता दिन ब दिन और ज्यादा तीखी होती जा रही है, उनके वक्तव्य से, उनके जाने से। और वो किसी की केयर नहीं करते, क्योंकि कोई विपक्ष, बीजेपी वाले कोई भी कमेंट करते जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। कभी उनके विदेश दौरे के खर्चे पूछते, जब साहब के खर्चे सामने आ जाते तो फिर चुप हो जाते हैं। कई चीजें हैं ऐसी। तो ये बीजेपी के कार्यक्रम में राहुल की आवाज लगना, ये राहुल समाज में एक्सेप्टेड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा कि वहां पे राहुल राहुल के नारे लगे ना,
लेकिन जो भी स्वर राहुल के लिए आए वो बताते हैं कि राहुल रेस में हैं। मात्र कांग्रेस रहित भारत या राजनीति, ये आपकी सोच हो सकती है बीजेपी की, लेकिन जनता की नहीं। यही बीजेपी सिर्फ 2 सांसदों पे मैंने देखी है लोकसभा में, लेकिन इसके बाद वो 300 पे भी आ गई। राजनीतिक दलों में उलट-पुलट होती है, चुनाव आते हैं, जाते हैं। अटल जी की भाषा में बोलूं तो चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र बना रहना चाहिए। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। इस मनभेद के वातावरण में जहां शत्रुता बनी हुई है, महाराष्ट्र में देखिए अभी जो सांसद पार्टी छोड़ के चले गए उद्धव ठाकरे को, अब वो रिवॉल्वर से गोली चलाने की बात करते हैं, बम मारने की बात करते हैं। दोनों तरफ से चल रहे हैं। ये मतभेद नहीं, ये मनभेद है। ऐसे वातावरण में कोल्हापुर जो कुश्ती के लिए भी जाना जाता है, शाहू महाराज के लिए जाना जाता है, वहां से ये वीडियो आना, इसीलिए मुझे लगा कि आज इसको एक्सरे से देखूं और आप तक की खबर लाऊं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।